So hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to do a session on time and work. ये सेशन टाइम और वर्क से रिलेटेड होगा. हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे टाइम और वर्क से. ये एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो एसएससी और बैंकिंग में टाइम और वर्क से रिलेटेड आते हैं उसका सेशन होगा. ये एक सीरीज भी हो सकती है, अगर हो सकता है इसमें पूरा ना हो तो मैं दूसरे पार्ट्स भी लाऊं इसके. तो एसएससी और रेलवेज में जो टाइम एंड वर्क का होता है, एसएससी और बैंकिंग में टाइम और वर्क से जो लेवल होता है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है. तो ये सेशन दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन डायरेक्ट करूंगा इसको, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझने के बाद डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को आगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ए और बी कैन फिनिश अ पर्टिकुलर वर्क इन 10 days and 15 days. ठीक है, ए कितने दिन में फिनिश कर रहा है 10 days में, बी कितने दिन में फिनिश कर रहा है 15 days में. यहां पे हमारा क्या हो गया, देखिए यहां पे हमारा डेज हो गया. ठीक है, अब क्या बोल रखा है, हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन फिनिश. ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे ना, ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन में वर्क को फिनिश कर सकते हैं, यही तो क्वेश्चन है. ठीक है, कितने डेज लगेंगे. तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो टोटल वर्क कोई भी एज्यूम कर सकते हैं आप. ठीक है, इस दोनों का एलसीएम 30 आ रहा है, इक्वली कट जाएगा. अब इफिशियंसी निकालेंगे हम. ठीक है, यहां पे वर्क डन हो जाएगा और यहां पे इफिशियंसी हो जाएगी, यही तो होता है. अब 10 से डिवाइड करते हैं 30 को तो 3 आ जाता है, 15 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है. अब ये डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इफिशियंसी निकालनी है ना. ठीक है, इफिशियंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, टाइम इधर क्या है, डेज है, तो इफिशियंसी वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन हमने क्या 30 एज्यूम किया. ठीक है, अब ये एज्यूम किया क्यों किया है, अब ये बाद में देखेंगे. अभी देख लेते हैं इफिशियंसी, तो इतना आ गया. अब बोला अब इन दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, एक साथ काम कर रहे तो दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड होकर 5 हो जाएगा. अब 5 इफिशियंसी से ए और बी 30 वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो वो होगा 30/5. ठीक है, 5 इफिशियंसी से कितने दिन में फिनिश करेंगे 30 वर्क को. ठीक है, तो वर्क डन अपॉन इफिशियंसी आ जाएगा, वर्क डन अपॉन इफिशियंसी आ गया तो 6 डेज आ जाएगा आंसर. ठीक है, पहला आंसर होगा. तो अब ये कॉन्सेप्ट देखिए एक बार मैं समझा देता हूं. कॉन्सेप्ट मान लीजिए जल्दी से देख लेते हैं. 5 पत्थर हैं, 1 2 3 4 5 पत्थर हैं, ये रोड है, 5 पत्थर इधर हैं. तो देख लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो ए और बी हमारे पास लेबर है, ए है और बी है. ठीक है, ए और बी है. 5 पत्थर, 5 स्टोन है, 5 पत्थर हैं जिनको इधर से उधर ले जाना है, रोड के इस पार ले जाना है, वो हमारा टोटल वर्क है. तो टोटल वर्क क्या हो गया हमारा, 5 पत्थर हो गए. और इफिशियंसी क्या हो गई, एक दिन में कितने पत्थर बंदा इधर को ले जा रहा है वो इफिशियंसी हो जाएगी. देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है टोटल वर्क, 10 दिन में, जैसा कि यहां पे दिया. मान लीजिए 5 पत्थर ही उठाना है वर्क था, हमें पता नहीं था कि वर्क क्या है. अब 15 पत्थर को इधर से उधर 15 दिन में कर रहा है बी 15 दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में. अब ए 10 दिन में क्या कर रहा है, देखिए ए 10 दिन में क्या कर रहा है. अगर कॉन्सेप्ट से चले हम, पूरा कॉन्सेप्ट से चले, ये तो डायरेक्ट वाला मेथड है, कॉन्सेप्ट से चले तो 10 दिन में कितने पत्थर कर रहा है, 5 पत्थर कर रहा है पूरा. तो 2 डेज में कितने पत्थर करेगा, 1 पत्थर करेगा. अगर 5 से डिवाइड कर दें तो 2 डेज में 1 पत्थर, यानी एक दिन में ये 2 दिन में 1 पत्थर यहां से यहां ले जा रहा है. ए समझ रहे हो, 2 दिन लग जा रहे हैं इसको 1 पत्थर को यहां से यहां ले जाने में. तो अब मैं देखूं कि एक दिन में कितना पत्थर ले जा रहा है. देखिए एक दिन में 5/10 यानी 1/2, एक दिन में हाफ पत्थर ले जाने की इसकी कैपेसिटी है, यानी इफिशियंसी है. ये इसकी इफिशियंट हो गया, इतना इफिशियंट है हमारे पास ये, समझ रहे हो. एक दिन में आधा पत्थर वो वहां से वाला ले आ रहा है, ये इतना इफिशियंसी हो गई ए की. अब बी को देखें हम यहाँ पे, अगर मैं बी को देखूं तो बी 10 दिन में बी 15 दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में 5 पत्थर ले जा रहा है. ठीक है, अब 5 से डिवाइड करके बस एक देख लेते हैं कि एक पत्थर ये 3 दिन में ले आ रहा है, 3 दिन लगाता है एक पत्थर को यहां से ले आने में, तो यानी कम इफिशियंट है. अब इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इफिशियंसी हमेशा याद रखिए कि होता है कितना वर्क वो काम कर रहा है एक दिन में. ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वो होती है इफिशियंसी. तो मान लीजिए एक दिन में 1/3 पत्थर ले जा रहा है, इसकी इफिशियंसी क्या हो गई बी की. देखो बी की इफिशियंसी क्या हो गई, 1/3 हो गई बी की इफिशियंसी. देखिए बी की इफिशियंसी 1/3 होगी, ए की इफिशियंसी 1/2 हो गई. ठीक है, इसको भूल जाइए अभी पहले की, ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं. ठीक है, अब यहां पे इन दोनों की अब इफिशियंसी का खेला ये है ना कि ए और बी की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी. इफिशियंसी जो होता है वो एडिटिव होता है, ऐसा नहीं होगा कि ए 10 दिन में काम कर रहा है बी 15 दिन में काम कर रहा है तो दोनों मिला के 25 दिन में काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होता.
क्योंकि कम ही काम लगेगा ना, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ये इफिशियंसी से देखते हैं हम, किससे देखते हैं? इफिशियंसी से। इफिशियंसी से होता क्या है ना, देखिए इस इफिशियंसी से ठीक है, इफिशियंसी से होता क्या है ना कि इफिशियंसी जो होती है एडिटिव होती है। अगर दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी इफिशियंसी ऐड होगी, ठीक है, ना कि टाइम, ना कि वर्क डन, ना कि कुछ, इफिशियंसी उनकी ऐड होगी, ठीक है। तो अगर मैं मान लो देखिए इफिशियंसी इसकी ऐड कर दूं, तो ए बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो अब देखिए दोनों को करें एलसीएम, क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने में 5/6। तो यानी देखिए ए बी की इफिशियंसी 5/6 है, तो मैंने इफिशियंसी क्या बताई थी, एक दिन में कितना काम करता हो, ठीक है। इफिशियंसी क्या हो गई, वर्क, ठीक है, कितने दिन में, एक दिन में, 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करता है, वही तो इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ये इफिशियंसी हो गई इसकी, ए बी जो होती है 5/6 इफिशियंसी हो गई। अब देखिए 5/6 इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, 5/6 इफिशियंसी का मतलब हुआ कि ए जो है, अब मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, ठीक है, थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। तो ए यानी 5/6 की इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है, ठीक है, वो एक दिन में 1 डे में कितना काम कर रहे हैं, 5/6 वर्क, समझ रहे हो, इफिशियंसी का मतलब यही तो हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे देखूं, देखिए एक दिन में ये 5/6 वर्क कर रहे हैं, तो एक वर्क मैथमेटिक्स लगा के देखें, एक वर्क कितने दिन में काम करेंगे, 6/5 डेज में, ठीक है, मैथमेटिक्स लगा दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। तो एक वर्क जो है 6/5 डेज में करेंगे। हमारे पास टोटल वर्क क्या था, 5 पत्थर था, 5 पत्थर उठाने के लिए कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू 5 इक्वल टू 6 डेज, फिर से 6 डेज आ गया, समझ रहे हो, फिर से क्या हुआ, 6 डेज आ गया, आंसर आ गया हमारा 6 डेज। तो ये यहां से वर्क डन का खेल है। अब देखिए मान लीजिए एलसीएम का मैं बताऊं कि हमने एलसीएम 30 क्यों लिया, आप कुछ भी एलसीएम ले लो, यहां पे मान लीजिए आप 300 ले लो एलसीएम, एलसीएम मान लो कोई भी आपकी जो अच्छा लगे, वर्क डन कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स भी ले लोगे तो भी आंसर 6 आएगा, ठीक है, वाई भी ले लोगे, जेड भी ले लोगे, वर्क डन कुछ भी ले लोगे, क्योंकि लास्ट में देखिए वर्क डन यहाँ पे कटना ही है, 5 से मल्टीप्लाई किया वर्क डन टोटल वर्क से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा नंबर ऑफ डेज आता है, तो टोटल वर्क से लास्ट में मल्टीप्लाई हमें करना ही है। तो यहाँ पे आप इसको 300 ले लो, ठीक है, या 400 ले लो, 500 ले लो, कुछ भी ले लो, वर्क डन आपकी मर्जी, बट हम 30 क्यों लेते हैं, ताकि इन दोनों से कट जाए और इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो इफिशियंसी आ जाए इसकी, बस इसीलिए हम यहाँ पे एक एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसा होता है कि एलसीएम का मतलब ही होता है कि वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं 300 भी लेता है यहाँ पे वर्क डन, ठीक है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि मैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा, पत्थर और ये इसका एग्जांपल जो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिया है। आप कुछ भी हो सकता है वर्क, देखिए पत्थर हो सकता है, बिल्डिंग बनाना हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूं, कट गया, चलो। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, आप 300 एलसीएम ले सकते हो। अगर मान लो 300 एलसीएम, 300 वर्क डन ले लिया, तो फिर से एफिशिएंसी क्या आ जाती है यहाँ पे, देखिए 30 आ जाती, और इस बी की एफिशिएंसी 20 आ जाती। 300 से डिवाइड करेंगे ना 10 से, और जितने डेज हैं, क्योंकि वर्क डन जो होता है डेज इंटू क्या होता है, इफिशियंसी होता है, या तो इफिशियंसी जो होता है वर्क डन अपॉन डेज होता है, या टाइम होता है, ठीक है। इफिशियंसी यही तो होता है, वर्क कितना किया डेज में, ठीक है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क डन से डेज को डिवाइड करते हैं, इसीलिए हमने 10 से डिवाइड किया इसको, तो ये 30 आ गया, 20 आ गया, अब 300 वर्क डन था पूरा, ठीक है। अब ये टोटल इनकी इफिशियंसी मैंने बताया एडिटिव होती है इफिशियंसी एडिटिव होगी, तो ये 50 हो जाएगा इफिशियंसी। 300/50 टोटल वर्क 300 था, 50 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, फिर से 6 आ गया, 6 डेज। आप कहीं से भी करोगे 6 डेज आना ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखिए, थोड़ा सा फास्ट हो गया हो तो थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट में कहना क्या चाहता हूं, कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर इफिशियंसी क्यों आती है, यहाँ पे डेज क्यों लिखा जाता है। तो ये पाइप वाले क्वेश्चंस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, अगर आप ये समझ जाओ कि वर्क डन में हम एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से डिवाइड करके इफिशियंसी आती है। अब मैं डायरेक्ट सारे क्वेश्चन करूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बताया जैसे कि दोबारा से इस के स्टार्टिंग की वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत बीच में मैं दोबारा से बताता भी रहूंगा, पर अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी कैन फिनिश अ पर्टिकुलर वर्क सेपरेटली इन 12, 15 एंड 20 डेज, ठीक है। ए बी सी, पहले सबसे पहले आप इसको वो लिख दीजिए कितने दिन, 12, 15 और 20 डेज का। हाउ मेनी डेज ऑल थ्री वर्क टुगेदर कैन फिनिश, तीनों एक साथ काम करेंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया, तीनों काम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे ऐड करके, एफिशिएंसी एडिटिव होती है, अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, फिर टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। अब टोटल वर्क हम क्या लेंगे, टोटल वर्क हम ऐसा लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी तीनों का एलसीएम ले लेंगे। या तो आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, 100 भी ले लो, 200 भी ले लो, पर हम ऐसा लेंगे कि तीनों से डिवाइड हो जाए। तो टोटल हमने लेट करते हैं ये टोटल वर्क, ये क्योंकि हमारा यूज में नहीं होगा, कटेगा, देखना है लास्ट में। तो टोटल वर्क क्या होगा, हम मान लीजिए 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हो गया। 12 से 60 को डिवाइड किया, एफिशिएंसी निकालेंगे। अब यहाँ पे 12 से 60 को डिवाइड किया, डेज से टोटल वर्क को डिवाइड किया, तो क्या आता है, एफिशिएंसी आता है। मैंने बताया था एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम क्या है, डेज है, ठीक है। तो 12, 5, 15 चक्को 60, 20 3 60, ठीक है। अब टोटल ऐड कर दीजिए इनकी एफिशिएंसी, ए बी और सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो तीनों को ऐड करने पे क्या आता है, 5, 4, 9, 3, 12। ये तीनों की एक साथ कब काम करेंगे तो 12 एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब 12 एफिशिएंसी से ये 60 के वर्क को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 60/12, 12 पंजे 60, तो 5 डेज आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 12 एंड 9 डेज। ए और बी जो है 12 और 9 डेज में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी फिर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक साथ काम करते हैं, इतने दिन के लिए काम करते हैं, एक हल्का सा डायग्राम बना दीजिए जैसा मैं समझा रहा हूं आपको। तो ए और बी ने काम शुरू किया, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, ठीक है। 4 दिन बाद, 4 डेज के बाद ए ने छोड़ दिया, तो बचा क्या हमारे पास, बी बचा, ठीक है। यहां पे 4 डेज के बाद, ये 4 डेज हो गया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, ओके, बी कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज द इंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड, अभी इंटायर वर्क पूछा है, बी का वर्क नहीं पूछा है, तो बी ने एक्स दिन लिया, लेट कर लीजिए क्योंकि यहां पे नहीं पता है। तो इंटायर वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, 4/x, 4/x की वैल्यू तो निकालनी है हमें, ठीक है। हमें दे रखा ए जो है 12 दिन में काम फिनिश करता है, बी जो है 9 दिन में काम फिनिश करता है, और 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क क्यों आएगा, मैंने पहले बचा चुका है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 12 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 936, 12 3 36, 9 4 36, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ए और बी की एफिशिएंसी क्या आई, दोनों को ऐड करके 7 आई, तो ये जो पार्ट होगा 7 की एफिशिएंसी से काम करेगा, ए और बी वाला, समझ रहे हो। और बी वाला जो अकेला पार्ट होगा ना, वो कितनी एफिशिएंसी काम करेगा, 4, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, दोनों की मिला के 7 है। तो पहले पार्ट में दोनों मिला के काम कर रहे हैं, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी काम करेगी, फिर बाद में बी 4 की एफिशिएंसी से बी काम करेगा, तो इधर 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आएगा क्या, देखिए अब यहां पे आपको करना क्या है ना, यहां पे वर्क डन देखना है, वर्क डन को इक्वल टू 1। देखिए अब यहां पे हमने वर्क डन क्या लेट किया, हमने 1 लेट नहीं किया, हमने वर्क डन क्या लेट किया, 30 लेट किया, क्योंकि हम हमेशा वर्क डन लेट करते हैं। यहाँ पे हमेशा याद रखना, वर्क डन हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो हमने यहाँ पे वर्क डन क्या कर रखा, 30 कर रखा। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन देखिए 2 तरीके हैं, या तो इधर का वर्क डन निकालिए, इधर का अलग निकालिए, या तो मैं एक सिंपल बताऊं कि सीधे वर्क डन को वर्क डन कर दीजिए, तो हमारा तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क डन 2 पार्ट में होगा, एक 4 दिन के पहले, एक x दिन के पहले। तो टोटल वर्क डन देखिए क्या हो जाएगा, पहले पार्ट ने जो काम कराई, इसके पहले पार्ट ने, इसने कितना काम किया, 7 इफिशिएंसी से 4 दिन काम किया। तो वर्क डन मैंने क्या बताया था, इफिशिएंसी इनटू डेज, या ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, WED, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। ये टाइम की जगह डेज भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए 7 की इफिशिएंसी से 4 दिन में काम कर रहा है, 4 दिन, 7 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम करेगा, 7 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम करेगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, कितना काम किया इन्हें, 28 काम किया, समझ रहे हो। 4 की इफिशिएंसी, 7 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, 28 काम किया, समझ रहे हो। अब इतना काम कर दिया, प्लस इसने कितना काम किया,
इसने जितना काम किया, इसने जितना काम किया, टोटल काम किया ना, तभी तो वर्क यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे फिनिश हो गया। तो यानी इसके बीच में टोटल वर्क कर दिया इन्होंने। टोटल वर्क क्या 30 है, तो टोटल वर्क निकाल के इक्वल कर देंगे। अब बी ने 4 दिन काम किया, बी ने x दिन काम किया 4 की इफिशियंसी से, तो 4x इसका वर्क डन करा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बी ने 4 की इफिशियंसी से x दिन काम किया, तो टोटल वर्क कितना किया इसने? 4x काम किया। समझ रहे हो? तो 4x इक्वल टू 30 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए वर्क डन हमने इक्वल कर रखा, वर्क डन इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इनने जितना काम किया वो 30 के बराबर तो होगा, क्योंकि 30 हमारा टोटल वर्क है। यहां 1 नहीं हमने लेट किया, हमने 30 लेट किया टोटल वर्क डन। ठीक है, तो अब देखिए 4x सॉल्व करिए इसको। 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? 3 4, बी ने 4 की एफिशिएंसी से x दिन में काम किया। ठीक है, अगर कुछ लग रहा है तो देखिए इंटायर वर्क कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 9 4 36, नहीं सॉरी, तभी गड़बड़ है यहाँ पे यार, क्योंकि ये 36 था ना हमारा एलसीएम, 30 गलत बना दिया, 36 था ना। ठीक है, ये भी 36 है, तो यहाँ पे 36 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 4x इक्वल टू 36 माइनस 28, 36 माइनस 28 यानी 8, 4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, x 2 आ गया। हमें पूछा क्या इंटायर वर्क कितने दिन में काम करेगा? बी ने x दिन में काम किया और इस पार्ट ने 4 दिन, 4 और 2 6 दिन, 6 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? डी ऑप्शन। थोड़ा सा स्पीड समझा रहा हूं, लेकिन आगे जाते जाते उसको दोबारा कॉन्सेप्ट में रिपीट करूंगा बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा वो 100%। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और फिर मैं समझा, फिर देखिए अब इस क्वेश्चन में आते, ए ने 15 दिन में काम करता है, सिंपल है। बी ने 10 दिन में काम किया पूरा। ठीक है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट? समझ रहे हो? इसने मतलब ये कहना चाह रहा है A can do a piece of work in 15 days, B can do piece of work in, then what fraction of work if they work for 4 days? यानी ठीक है, मैंने क्या बताया था, लाइन बना दो, 4 दिन ने काम किया, ठीक है, और कुछ वर्क रह चुका होगा यहाँ पे, समझ रहे हो? इतना वर्क इनने कर दिया। तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या है ना, हम फिर से मैंने बताया टोटल वर्क हम लेट करते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा लेट क्या है? 20 करोगे तो 15 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो हम लेट करेंगे एलसीएम, यानी 30 टोटल वर्क डन हमने 30 लेट किया। इफिशिएंसी हम निकालेंगे, इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? वर्क डन अपॉन डेज, तो ये 2 आ जाएगा। वर्क डन अपॉन डेज, इसकी इफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अब दोनों की इफिशिएंसी मैंने क्या बताया, एक साथ काम करते हैं दोनों की इफिशिएंसी एडेबल होती है, एडेबल होती है तो दोनों की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। समझ रहे हो? अब देखिए इनने ए बी ने काम किया 4 दिन। अब यहां पे मैंने क्या बताया था, इफिशिएंसी लिखो। ए बी की एक साथ इफिशिएंसी कितनी होगी? 5 होगी। देखिए 3 और 2 ए बी की इफिशिएंसी, ए प्लस बी 5 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, 5 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, 5 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, तो कितना काम किया? वर्क डन, हमें पता है फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू डेज। तो 5 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, तो टोटल वर्क किया 20 ने काम कर दिया, बट टोटल वर्क था क्या? टोटल वर्क था 30, 20 काम कर दिया। टोटल वर्क क्या था? 30 था, 20 काम कर चुका है। बचा कितना वर्क? बचा 10 वर्क, 10 वर्क। अब ये तक 10 वर्क कुछ भी हो सकता है, 10 पत्थर उठाने हो, 10 सीढ़ियां चढ़नी, 10 वो बनानी हो, 10 कुछ भी हो सकता है यार, 10 मतलब कुछ भी काम हो सकता है, 10 गिलास काटने हो, कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, 10 पॉट बनाने हो, तो कोई भी काम हो सकता है। हमने 10 यूनिट एज्यूम किया, ठीक है, 10 काम बचा। अब इसने बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ वर्क कौन सा लेट होगा? अब एक बात देखिए, फ्रैक्शन तो यही है, 10 बचा है, टोटल वर्क ही है। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता है फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है, साफ सी बात है। तो टोटल था 10, 30 और बचा क्या? 10। ठीक है, 30/10 मत कर देना, 3 आ जाएगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा। फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, 1 से छोटा इसलिए हुआ क्योंकि वो बचा हुआ है उतना काम, एक में तो काम पूरा हो जाएगा ना 30/30, समझ रहे हो? तो 10/30 हो गया ये, तो 1/3 इज द फ्रैक्शन दैट इज लेफ्ट, यानी काम कितना हुआ? 2/3 हुआ, और बचा क्या? 1/3, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा ए और बी एक साथ कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। साफ सी बात है, ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? अगर मैं ये ए और बी 15 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई और पेन लेके देखें क्या, मोटा हो गया। अब ए और बी एक साथ है, ए बी टुगेदर कैन पीस ऑफ वर्क डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। यहां डेज आ गया हमारा, यहां वर्क डन आएगा, सबको पता है। बी कैन डू ऑफ सेम वर्क इन 20 डेज। बी 20 दिन में काम कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कम। ए का हमें पता ही नहीं है कितने डेज में काम करना है, ये तो निकालना है। सबसे पहले काम अब मैंने बताया वर्क डन ले लेना है। वर्क डन क्या ले लेंगे हम? वर्क डन हम ऐसा ले लेंगे जो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इग्नोर करो, अभी इसको कोई इग्नोर नहीं करना, आपको वर्क डन इन दोनों को हिसाब से निकालना है। इसने भी काम पूरा किया, इसने भी काम पूरा किया, तो वर्क डन इसके हिसाब से निकालो। आप 15 और 20 का एलसीएम 60। अब इफिशियंसी यहां पे निकालेंगे, हमें पता है सबको इफिशियंसी निकालते हैं यहां पे। तो 15 चक्को 60, 20 दिया 60, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? इफिशियंसी इनटू डेज होता है। इफिशियंसी जो हो जाएगा वर्क डन अपॉन डेज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 से 60 को डिवाइड किया, 20 से 60 को डिवाइड किया। अब ए का तो हमें पता ही नहीं है, ए का लेकिन पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? हमें पता था कि ए बी की जो इफिशियंसी होती है वो ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी होती है। ए बी की इफिशियंसी पता चल गई हमें 4 है, ये देखिए ए बी की इफिशियंसी थी 4। ए की इफिशियंसी हमें निकालनी है, बी की इफिशियंसी हमें पता लग गई 3, तो 3 हो गई। ए की इफिशियंसी हो गई 1। अब ए की इफिशियंसी 1 आ गई तो आपको पता चल जाएगा ना टोटल वर्क से कि कितने डेज में काम आ सकता है। किससे? इस फॉर्मूले से। समझ रहे हो? ए की इफिशियंसी 1 है तो इफिशियंसी 1 है, वर्क डन क्या है फॉर्मूले में रख दीजिए 60, डेज हमारा निकल जाएगा, तो डेज जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन था? इसमें तो मुझे लग रहा नहीं हो सकता कंफ्यूजन, क्योंकि सीधे सीधे इफिशियंसी 1 आ गई थी यार। 60 का काम एक की इफिशियंसी से 60 दिन में ही करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ललित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ललित को ले लिया 12 दिन के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू वर्क इन 3 डेज। ललित और सन ने 3 डेज में काम कर दिया, ये डेज हो गए हमारे। समझ रहे हो? वर्क डन हो जाएगा। हाउ मेनी डेज इज सन कैन डू अलोन वर्क, यानी सन का निकालना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सेम चीज है, डायरेक्ट सीधे करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी इसकी 1 आ जाएगी ललित की। ललित और सन दोनों की एक साथ की इफिशियंसी 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डेज। इफिशियंसी जो हो जाता है वर्क डन डेज हो जाता है। इफिशियंसी होता क्या है? इफिशियंसी होता है कितना काम कर रहा है वो एक दिन में। एक चाहे वो कितना भी काम करे, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो हमारा होता है इफिशियंसी। ठीक है, तो हमारी इफिशियंसी क्या आ सकती है? 3 डेज में काम कर रहा है, 12 वर्क को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो वर्क डन 12/3। देखिए 3 डे में 12 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? यहां से भी तो लॉजिक आ सकता है 4 सीधे। इसका हमें पता ही नहीं है। हमें पता है इफिशियंसी जो होती है वो एडेबल होती है, तो एल एस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल ई प्लस एस सन। ठीक है, ललित की इफिशियंसी प्लस सन की इफिशियंसी जो हो जाएगी, ललित और सन एक साथ की इफिशियंसी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ललित और सन की इफिशियंसी हमें पता है क्या है? ललित और सन की इफिशियंसी है हमारे पास 4 रख दिया। ललित की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है? 1 रख दिया। सन की इफिशियंसी क्या है हमारे पास? पता ही नहीं है हमें। सन की इफिशियंसी तो निकालनी है। सन की इफिशियंसी जो हो जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। जब सन की इफिशियंसी आ जाएगी तो हमारे पास पता चल जाएगा सन जो है कितने दिन में 12 वर्क को कंप्लीट करेगा। भाई साहब सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख देना है, वर्क डन जो हो जाएगा इफिशियंसी इनटू डेज हो जाएगा। ठीक है, और डेज जो हो जाएगा वर्क डन अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। तो वर्क डन है 12, वर्क डन नहीं है, वर्क है वो। ठीक है, सॉरी बार बार वर्क डन कर रहा हूं, वर्क है वो। ठीक है, कितना काम है एक ही बात है, 12/3। तो ये 4 दिन में खत्म करेगा ललित हम। तो ये सी आ गया आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। छठा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इजी था, पिछली बार वाला क्वेश्चन था वैसा ही था, ये सिंपल, इसमें कुछ और लॉजिक नहीं है। ये थोड़े से हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है,
ए और बी कैन फिनिश अ सम टास्क सेपरेटली इन 10 and 15 days। ठीक है, ए और बी 10 days में, बी कर रहा है 15 days में। दे स्टार्टेड वर्क, ठीक है, फिर से उनने ए और बी ने स्टार्ट किया वर्क, यहां से वर्क स्टार्ट हो रहा है। एंड बी लेफ्ट इन हाफ वे, मतलब आधे में बी ने लेफ्ट कर दिया, तो बचा क्या ए, बी ने तो यहां पे छोड़ दिया ना, ए ही बचा होगा यहां पे। हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीट, तो वर्क मान लीजिए एक्स डे में कंप्लीट होगा, तो यानी आधे में छोड़ा तो ये एक्स डेज काम किया, एक्स बाई 2 days या एक्स बाई 2 days काम किया। समझ में आया? मतलब इसमें पूछा कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। और बी ने आधे में काम छोड़ दिया, तो बचा क्या, ए बचा हमारे पास, ए बचा, और बी ने आधे में काम छोड़ा, तो यानी आधे में काम छोड़ा, इसका हाफ वे मतलब आधे दिनों में काम छोड़ा, तो एक्स बाई 2 days इसने काम किया, एक्स बाई 2 days ए ने काम किया, और एक्स बाई 2 days ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, अब निकालने के लिए सबसे पहले वही चीज हमें एफिशिएंसी चाहिए ए और बी की, और ए बी एक साथ की। उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ सकता है, 30 आ सकता है, आराम से कट जाएगा, एफिशिएंसी निकल आएगी नेचुरल नंबर में बिना फ्रैक्शन के, 3 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, और ए और बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। ठीक है, मतलब इनने 5 की एफिशिएंसी से काम किया एक्स बाई 2 days, और बी ने काम किया 2, नहीं ए ने काम किया, सॉरी ए है ना 3, क्योंकि बी तो छोड़ चुका है, ए ने काम किया 3 की एफिशिएंसी से एक्स बाई 2 days। हमें निकालना है एक्स डेज। फिर से वही मैंने बताया जो लॉजिक बताया था, वर्क टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएच कर दीजिए। टोटल वर्क जो इनने किया उसको किसके बराबर कर दीजिए, 30 के बराबर कर दीजिए। टोटल वर्क इनने क्या किया, देखो पहले वाले पार्ट ने क्या किया, 5 की इफिशिएंसी से एक्स बाई 2 डे काम किया, 5 की इफिशिएंसी से एक्स बाई 2 डे काम किया, तो कितना काम किया, 5 इंटू एक्स बाई 2, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो इफिशिएंसी इंटू डेज होता है। फिर से बता रहा हूं, इफिशिएंसी इंटू टाइम, इफिशिएंसी टाइम की जगह हमने डेज कर दिया, समझ रहे हो। अब देखिए, प्लस इतना काम तो इनने किया, इतना काम भी तो ऐड होगा जो इनने किया, तो 3 की इफिशिएंसी से एक्स बाई 2 डे काम किया, 3 की इफिशिएंसी से एक्स बाई 2 डे काम किया, तो 3 इंटू 3 एक्स बाई 2, ये इसका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करिए, 8 एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 30, 2 4 जा एक्स जो आ जाएगा 30/4 आ रहा है आंसर भाई साहब। कुछ गड़बड़ तो नहीं की, फ्रैक्शन ऑप्शन में तो है नहीं यार। 30/4, 15 और 10 का एलसीएम 3, 3 और 15 2, 2 और 5 5 आ गया। 5 दिन इनने एक्स बाई 2 डे काम किया, 3 दिन इनने एक्स बाई 2 डे काम किया, टोटल वर्क फिर से 30 तो सही लिखा भाई साहब इधर। 5 3 8 हो गया, 4 हो गया। ठीक है यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो आ रहा है भाई साहब 4 7 या 28, 29 30 24 5 या 4 7 या 28 4 5 7.5 डेज आ रहा है, ऐसा कुछ आंसर तो है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरे तरीके से। एक तरीका और है कि बी ने लेफ्ट किया हाफ वे, यार आंसर तो यही आना चाहिए, तो आंसर इसका 7.5 है। एक बार चेक कर लेना यार, 7 या 8 है कि 7.5 है, आपका भी 7.5 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर नन ऑफ दिस है। मुझे कोई गड़बड़ तो लग नहीं रही इसमें। 15 एक्स बाई 2 डेज, 5 एक्स बाई 2 डेज काम किया, ए ने 3 से काम किया, ए जो है 10 दिन, ठीक है 3 एक्स बाई 2, 8 एक्स बाई 2 और 4, 2 के एलसीएम, ठीक है 8 4 4। ठीक है, देख लेना इसको यार, कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अब देख लेना कोई एरर ना हो। मुझे लग रहा है एरर है उसमें, फिर भी होगा तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। ठीक है, ए ने 6 दिन में काम किया, बी ने 12 दिन में काम करता है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क, देन द पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए। अच्छा, ए और बी ने काम पूरा कर दिया मतलब, ठीक है, और डेज नहीं दिया हुआ है, और बोला है कि ए का पोर्शन क्या होगा इसमें। ठीक है, निकल जाएगा, देख लेते हैं। ए और बी ने 6 दिन में काम कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 12 6 दूनी 12 1 कम, इफिशिएंसी आ गई, ए की इफिशिएंसी ये आ गई, बी की इफिशिएंसी 1 आ गई। अब ये पूछ रहा है कि ए ने कितना काम किया इसमें, तो काम पूरा किया ए और बी ने। ठीक है,
तो पहले हम देख लें ए और बी ने मिलकर कितने दिन में काम पूरा किया। तो ए बी की इफिशिएंसी हमारे पास पता है, ए की इफिशिएंसी प्लस बी की इफिशिएंसी आ जाएगी, एडेबल होती है, तो ए बी की इफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो ए बी कितने दिन में काम करेंगे, 12 वर्क है, 3 की इफिशिएंसी से 12/3 4 दिन में काम कर देंगे, खत्म। ठीक है, ए और बी 4 दिन में काम खत्म कर देंगे, ए और बी 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। इसमें से ए ने कितना पोर्शन किया, ए ने कितना पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए, क्या पूछा है देन। अच्छा ये निकाल सकते हैं हम यार, कैसे कि ए, अब यहां पे देखिए 4 दिन काम आ गया ना हमारे पास, तो यहां पे हम देख सकते हैं ना। अच्छा यहां से आ सकता है, ए की इफिशिएंसी पता है, बी की इफिशिएंसी पता है, ए की इफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 2 है, 2 की इफिशिएंसी से ए ने 4 दिन काम किया, 2 की इफिशिएंसी से ए ने 4 दिन काम किया। तो ए ने कितना काम किया भाई, 2 4 जा 8, 8 वर्क ए ने काम किया। बी ने कितना काम किया, देखो बी की इफिशिएंसी 1, बी की इफिशिएंसी 1, बी ने 1 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, तो बी ने 4 काम किया, तो 4 और 8 12 काम टोटल हो गया हमारा। ठीक है, अब ये पूछा नहीं कि ए ने कितना काम किया, पोर्शन ऑफ वर्क। ए ने देखिए 8 काम किया है, टोटल काम था 12, 8 काम किया है, टोटल काम था 12, सोचिए 8 काम था, टोटल काम है 12, तो ए ने कितना काम किया होगा भाई, ए ने काम किया होगा 8/12। ठीक है, क्योंकि 12/8 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है तो 1 से बड़ा नहीं होगा ना। तो ए ने ए का काम अपॉन टोटल वर्क, यही तो होगा फ्रैक्शन। तो 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, पोर्शन हो जहां पे ना, वहां पे टोटल को उससे डिवाइड कर देना जितना जिसका पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश द वर्क इन 20 and 30 days। ए लिख दिया भाई साहब, बी लिख दिया, 20 डेज में खत्म कर रहा है, ये कर रहा है 30 डेज में खत्म। ठीक है, वर्किंग अल्टरनेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल कंप्लीट। मतलब ए ने पहले काम किया, वर्किंग अल्टरनेटिवली फ्रॉम ए इन हाउ मेनी डेज विल द, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। अब कितने दिन में वर्क खत्म होगा ये पूछा गया। ठीक है, कितने दिन में वर्क खत्म होगा अल्टरनेटिव काम की। सबसे पहले भाई साहब इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 होगा, सबको पता है। 3 इफिशिएंसी जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशिएंसी जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे, ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे, सॉरी। ठीक है, देखिए इसमें लॉजिक क्या है ना, इसमें लॉजिक ये है कि एक दिन का तो दिया नहीं ना कि अल्टरनेटिव दे रखा, अल्टरनेटिवली मतलब शायद एक ही दिन होगा। तो देखिए ए और बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 + 2 5 हो जाएगी ए और बी की एक साथ। देखिए यहां पे मैं बताऊं, रिपीटेशन देखिए, ए जो कर रहा है 3 की इफिशिएंसी से, बी जो कर रहा है 2 की इफिशिएंसी, फिर ए 3 की इफिशिएंसी से, फिर ए बी 2 की इफिशिएंसी, ऐसे करके रिपीट होगा। तो सेम पैटर्न रिपीट कहां हो रहा है, देखिए 5 5, तो हमें ये 5 का पेयर लेना पड़ता है। समझ रहे हो आप, कॉन्सेप्ट ये है कि 5 और 5 का पेयर लेना पड़ता है हमें, समझ रहे हो। तो इफिशिएंसी मैंने बताया था ना, जिसमें अब देखिए यहां पे क्या होगा ना, ये देखिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट 5 का काम कर रहा है, ये पार्ट फिर 5 की इफिशिएंसी से काम कर रहा है, फिर अगला पार्ट 5 की इफिशिएंसी से काम करेगा, समझ रहे हो। अब इसी से निकालेंगे हम ये 5 की इफिशिएंसी। देखिए ये वाला पार्ट 5 की इफिशिएंसी से कितने दिन काम करेगा, तो 60 को 5 से डिवाइड करिए ना, समझ रहे हो आप। क्योंकि देखिए डेज निकालना ना, हमें डेज निकालना, तो वर्क डन अपॉन टाइम होगा, वर्क डन अपॉन इफिशिएंसी होगा, तो टाइम निकलेगा। तो 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 60, तो ये कट जाएगा पूरा, 0 0 आ जाएगा, तो 12। देखिए 12 दिन इसने काम किया, समझ रहे हो। 5 की इफिशिएंसी से 12 दिन में 60 वर्क पूरा होगा। बारह दिन में पूरा होगा, 12 × 2 24 साल। और देखिए अब ए और बी 2 हैं, ठीक है, 12 दिन में। तो देखिए मैंने क्या बताया ना, देखिए कितने दिन में काम होगा, कितने दिन में काम किया, एक दिन इसने 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 काम किया। तो यहां पे देखिए ना,
12 मैंने 12 इसको लिया, ठीक है, 12 इसको लेके करा, डबल डबल को लेके, ठीक है, 12 मतलब समझो आप 12 12 ऐसे करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो 2 दिन है ना, एक में 2 दिन है ना, एक बॉक्स में 2 दिन है, फिर एक बॉक्स में 2 दिन, फिर एक बॉक्स में 2 दिन, तो इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 24 डेज आंसर आएगा। समझ में आया? थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा वो है कि समझने, अल्टरनेटिव देख डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं, उसको ऐड करिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सीखना है तो सीख सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट को उसको समझने की कोशिश करिए कि देखिए मैंने करा क्या, ए और बी रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम पार्ट में डिवाइड करते हैं ए और बी एक साथ, एक बार बी एक साथ, तो सेम पैटर्न में आ जाएगा, इफिशियंसी सेम आ जाएगी, 5 5 5 5 5 5 की इफिशियंसी से 60 काम कितने में होगा, इतने दिन में होगा, 12 की भाई। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 2 दिन आ रहे हैं ना, एक दिन एक काम कर रहा है, एक दिन काम कर रहा है, पहले हमने पूरा एक लेके काम किया था, समझ रहे हो, तो 12 दिन काम किया, लेकिन एक दिन एक काम कर रहा है, एक बॉक्स के अंदर 2 भी तो हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे अगले वाले में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कर रहा है 20 दिन में काम, बी कर रहा है 30 दिन में काम, वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम बी। अब यहां से बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर ए से, फिर बी से, फिर ए से, फिर बी से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता ना तो बहुत यूजफुल बन जाता है बनाना बताना। दोनों का एलसीएम 60, फिर से 3, फिर से 2, इफिशिएंसी आ गई, दोनों की इफिशिएंसी ऐड करेंगे, 5 आ गया, 5 आ गया तो 60 डिवाइड बाय 5 12 आ गया, ठीक है। 12 दिन में काम करेंगे, फिर से यार आंसर 24 ही आएगा, मुझे लग रहा आएगा क्या, पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है ना यार, तो आंसर 24 ही आएगा। इसमें देख लेना कुछ नहीं है इसमें, ये अलग अलग 2 पैटर्न बनेंगे, 5 की इफिशिएंसी ये बॉक्स काम करेगा, 5 की इफिशिएंसी ये बॉक्स काम करेगा, लेकिन इधर 2 डेज है तो लास्ट में 2 से इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में। 12 दिन में काम करा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा फ्रैक्शन वाला मैंने ऐड किया होता ना तो समझ में आ जाता है, इतने दिन काम किया, शायद इसमें हो जाए 15 और 20 हो सकता है इसमें आ जाए, ठीक है। पिछला वाला क्या था, 15 20 था क्या, 20 और 30 था, ठीक है, इसमें आ सकता है फ्रैक्शन, इसमें समझ में आ जाएगा। ए और बी फिनिक्स द वर्क, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, पहले निकालना है ए का बताऊंगा, बी आप अपने आपसे करना, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे कर रहा है, ठीक है। वर्किंग और अल्टरनेटिव डेज, ठीक, अल्टरनेटिव डेज मतलब यार यही है, एक दिन छोड़ के, एक दिन इसने काम किया, एक दिन उसने काम किया, जब तक इधर नहीं गया हो ना अल्टरनेटिव 2 डेज 3 डेज का मतलब एक ही दिन है वो, एक दिन ए ने किया, एक दिन 2 ने किया, बी ने किया, एक दिन सी, एक दिन ए ने किया, फिर से दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 20 का फिर से 60 हो जाएगा, 15 चक्को 60 इफिशिएंसी आ जाएगी, 20 तिया 60, दोनों को ऐड करेंगे 7, ठीक है। ए और बी की इफिशिएंसी दोनों मिला के 7 होगी। अब देखिए हम ए और बी को एक साथ ले रहे हैं, 7 फिर से 7, ए और बी को ये बॉक्स एक साथ, फिर इन दोनों ने ए 7 की, अब देखिए 7 की इफिशिएंसी से 60 डेज को कितने खत्म कर सकते हैं, 60 को 7 से, ठीक है, 7 और 60, 7 8 जा 56, 4 बचा। देखिए 8 दिन तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब 8 दूनी 16, एक्चुअली 16 है ना, क्योंकि मैंने 2 बताया ना, यहाँ पे 2 हैं तो 16 हो गया, 8 था 8 डेज था 16 हो गया, 16 दिन मतलब कंप्लीट बॉक्स बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे डैश डैश करें और ए और बी को ले आए तो यहाँ पे जो 7 आ गया, 16 वाला पूरा तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये 16 दिन पूरे हो गए, इतने में इनने कितना काम किया, 56 वर्क पूरा कर दिया, समझ रहे हो, 16 दिन में 56 वर्क पूरा कर दिया, बचे कितने, 4 वर्क और बचा है, तो 4 वर्क अब देखिए कौन कर सकता है, 4 वर्क कौन कर सकता है, देखिए इफिशिएंसी देखिए 4, ए की इफिशिएंसी 4, रिपीट क्या हो रहा है, ए पहले काम कर रहा है, फिर बी बाद में, ए पहले काम कर रहा है, फिर बी बाद में कर रहा है, फिर ए कर रहा है, यहां पे देखिए 4 वर्क कौन खत्म करेगा, ए की इफिशिएंसी क्या है 4, इफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करेगा, तो ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे 16 दिन हो गए, 16 दिन में एक और ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ए जो है वो बचा हुआ 4 काम फिनिश कर देगा। अब मान लीजिए ये 5 दिन होता,
5 दिन बचता है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 दिन बचता हमारा 56 होने के बाद, 61 होता है ये, ठीक है। तो 5 दिन बचता तो 4 तो ये खत्म कर देता, तो एक दिन यहाँ पे ऐड हो गया, 16 + 1 17 हो गया, 4 तो ये खत्म कर देता, समझ रहे हो। बचा जो एक है वो कौन खत्म करता अगले दिन, बी खत्म करता। लेकिन बी कितने दिन में खत्म करता ये बताइए। बी देखिए, एक काम को B3 की इफिशिएंसी से, एक काम को B3 की इफिशिएंसी से कितने दिन में खत्म करेगा, एक काम को B3 की इफिशिएंसी से 1/3 डेज में खत्म करेगा। तो यहां पे फिर हम 1/3 ऐड कर देते, समझ रहे हो, फिर ये 17 1/3 हो जाता आंसर, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे बी को मौका नहीं मिला, ए ने ही 4 वर्क था वो खत्म कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17। समझ में आ रहा, थोड़ा हौच पौच है लेकिन कॉन्सेप्ट पे समझो, कॉन्सेप्ट समझो यार, कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आए डबल क्यों करा, ट्रिपल। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव ए बी सी होता ना तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। अब समझ में आया आपको 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 3 दिन के बॉक्स बना रहे हैं हम, ठीक है, तब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी अल्टरनेट कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी डी कर रहे हैं, करेंगे प्रोसेस यही, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे बताया उसको उतने से बना देंगे, क्योंकि बॉक्स में उतने दिन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। ए जो है 1/3 ऑफ वर्क जो है 5 days में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। बी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days। बी जो है 2/5 ऑफ वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वर्क को। तो सबसे पहले आप ये निकालिए इसकी इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी कैसे निकल सकती है। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है, यही तो होती है इफिशिएंसी। तो देखिए अगर मैं देखूं तो ए 1/3 ऑफ वर्क, पहले अगर हम निकाल दूं कि पूरा वर्क कब कंप्लीट कर रहा है, 1/3 ऑफ वर्क कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा वर्क कंप्लीट कब करेगा, 15 दिन में, समझ रहे हो। बी जो पूरा वर्क कंप्लीट करेगा 10 × 5/2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, बस इतना सिंपल मैथमेटिक्स है। 2/5 वर्क कर रहा है 10 डेज में, तो एक वर्क करेगा 10 × 5/2 डेज, 2 5 15 25 डेज, ठीक है। अब देखिए ए कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में, बी कंप्लीट कर रहा है 25 दिन में, वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग गया। 15 दिन 25 दिन, 25 और 15 का एलसीएम 75, ठीक है, 15 पंजे 75, 25 3 जा 25 3 जा 75। अब देखिए अब ए बी की इफिशिएंसी आ जाएगी टोटल। ए बी की इफिशिएंसी क्या होगी, देखिए ए बी की इफिशिएंसी होगी ए की इफिशिएंसी प्लस बी की इफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 8, ए बी की इफिशिएंसी हो जाएगी 8, माइक थोड़ा, 8 हो जाएगी इफिशिएंसी। अब 8 की इफिशिएंसी से ए और बी 75 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 75/8। अगर कैलकुलेट 8 9 जा 72, 3/8 ऑप्शन में है, 9 3/8 आंसर सी हो गया, ठीक है। समझ में आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था डायरेक्ट। इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें आप निकाल लीजिए कितने दिन में एक काम कर, पूरा कंप्लीट काम कितने दिन में कर रहा है, जो ये हमारे पास 1/3 2/3 दे रखा है, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सिंपल है कि 1/3 जो है वर्क कर रहा है 5 दिन में, तो एक वर्क करेगा 3 × 5 डेज में, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया। 12th क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। 12th क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ए कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में। बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। बी कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में, ये 20 डेज आ गया, ठीक है। इफ बोथ स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, दोनों ने काम शुरू किया एक साथ। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, यानी 4 दिन काम किया ए और बी ने, यहां पे ए ने छोड़ दिया, यहां पे ए ने छोड़ दिया तो बचा क्या, बी बचा। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय बी। बी कितने दिन में काम करेगा, एक्स, यही एक्स तो निकालना है, लेट
पूरा नहीं पूछा हमारा कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, हमें पूछा है कि बी कितने दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हमें इफिशिएंसी चाहिए होगी। इफिशिएंसी के लिए वर्क डन लेट कर दीजिए, कुछ भी लेट कर सकते हैं, इजी रहेगा। 60 एलसीएम लेके 60 ले लीजिए, वर्क डन किया रखा है। इफिशिएंसी हो जाएगी 15 चक्को 60, 2 3 60, दोनों की इफिशिएंसी ऐड करेंगे तो 7। ए और बी की इफिशिएंसी 7 आ जाएगी, ए की इफिशिएंसी 4 है, बी की इफिशिएंसी 3 है। समझ रहे हो? ए और बी यहाँ पे जो काम करेंगे वो 7 की इफिशिएंसी से काम करेंगे, बी यहाँ पे जो काम करेगा 3 की इफिशिएंसी से काम करेगा। फिर से मैंने वही बताया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कर दीजिए ऐसे इक्वेशन वाले फॉर्मूले में। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? 60 है। 60 को इनने जो काम किया इन्होंने, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ठीक है। आधा इसने काम किया, आधा इसने काम किया, इन दोनों को ऐड करके ये टोटल वर्क की तो काम करेंगे, क्योंकि यहां से काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे काम खत्म हो जा रहा है। तो टोटल वर्क अगर हम देखें तो ए और बी ये वाला पार्ट जो 7 की इफिशिएंसी से 4 दिन काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा? 7 into 4, क्योंकि वर्क डन जो होता है इफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, यानी इफिशिएंसी इंटू डेज है। समझ रहे हो? तो वर्क कितना हो जाएगा? काम इफिशिएंसी 7 की है, 4 दिन में काम कर रहे हैं तो 28 प्लस 3 की इफिशिएंसी से x डेज में काम कर रहा है, 3 की इफिशिएंसी से x डेज में काम कर रहा है, कितना वर्क काम करेगा? 3x। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 28, x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 60 में से 28 माइनस करो तो 28 29 30 30 35 32, ठीक है 32 आ रहा, तो x जो हो जाएगा 32/3, तो यानी 3 1 जा 3। गड़बड़ है क्या? सही तो है, 4 7 7 b 3, 3x काम करेगा, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। तो 60 3 1 जा 3, कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे? आंसर ऑप्शन में तो आ नहीं रहा। 3 1 जा 3 0, 2/3 10 2/3, तो कोई आंसर है नहीं इसमें ऑप्शन में। मुझे लग रहा है ऑप्शन में लिखा नहीं है इसमें मैंने, लेकिन 10 2/3 ही हो सकता है इसका आंसर। कुछ गड़बड़ है लग रहा है। 60 तो हो गया 15 और 20 का, 15 चक्को 60 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ पे 4 और 3 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। ए और बी क्या रखा है? ए बोथ वर्क स्टार्ट आफ्टर 4 days, ए लेफ्ट, तो बी बचेगा, बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, 3x 60। तो देख लेना इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर 10 2/3 आ रहा है मेरा, ठीक है। आंसर 10 2/3 होगा, समझ में आया? चेक कर लेना इसको भी, इसका ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी कैन फिनिश द सम टास्क सेपरेटली इन 10 15 एंड 20 days। ठीक है, 3 लोग काम कर रहे हैं, ए बी और सी, 10 15 और 20 days में काम कर रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 15 और 20। चलो देख लेंगे बाद में। नाउ ऑल 3 स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी डेज। तीनों ने स्टार्ट किया वर्क टुगेदर, ए बी सी ने, ठीक है। अब हाउ मेनी डेज ए शुड लीव द वर्क, ए वर्क लीव करेगा तो बचेंगे क्या? बी और सी। वर्क इज कंप्लीटेड इनटू 6 days, रिमेनिंग वर्क, सो दैट, अच्छा सो दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days, यानी टोटल वर्क 6 days में कंप्लीट करना है। ए कितने दिन बाद छोड़ेगा? लेट एक्स दिन बाद, तो ये हो जाएगा 6 - x। ठीक है, समझ में आया? हमने बोल रखा है कि ए कितने दिन बाद वर्क को छोड़े, तो मान लीजिए ए x दिन बाद वर्क को छोड़ रहा है, तो बचा क्या? बी और सी, ताकि वर्क 6 दिन में पूरा हो जाए। टोटल वर्क 6 दिन में पूरा हो रहा है, तो ये वाला वर्क जो होगा वो 6 - x डेज में पूरा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी? मैंने बोला इफिशिएंसी चाहिए होगी। इफिशिएंसी चाहिए के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हमारा 60 हो जाएगा एलसीएम, ए की इफिशिएंसी हो जाएगी 6, बी की इफिशिएंसी हो जाएगी 4, सी की इफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तीनों की टोटल करेंगे 13 आ जाएगी। मतलब ये जो पार्ट है ए और बी सी, ये 13 की इफिशिएंसी से काम करेगा। बी और सी 4 और 3 7, बी और सी का ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ये वाला पार्ट जो हमारा 7 की इफिशिएंसी से काम करेगा। फिर से मैंने क्या बताया था? टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कर दीजिए। टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? देखिए, वर्क डन जो होता है वो इफिशिएंसी इंटू डेज होता है, इफिशिएंसी इंटू टाइम। 12 की इफिशिएंसी से x डेज काम कर रहा है, यहाँ पे मैं डेज लिख देता हूं, ठीक है, x डेज 6 - x डेज, ठीक है। 13 की इफिशिएंसी से x डेज काम कर रहा है, वर्क कितना करेगा? 13x। 7 की, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाले पार्ट में आए तो 7 की इफिशिएंसी से 6 - x डेज काम कर रहा है, तो 7 की इफिशिएंसी से 6 - x डेज काम कर रहा है, तो वर्क डन जो हो जाएगा इफिशिएंसी इंटू डेज हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करिए बस। 13x प्लस 6 7 जा 42 माइनस 7x, सिंपल मैथमेटिक्स है। 13 माइनस 7x 6x हो जाएगा और 60 माइनस 42 जो हो जाएगा हमारा 42 18 हो जाएगा। 6x x इज इक्वल टू 3 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 दिन बाद अगर ए छोड़ दे तो टोटल वर्क 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? ये आंसर हो गया इसका पूरा। ठीक है गाइस, तो इतने क्वेश्चन थे हमारे, तो सॉल्व सारे हो चुके हैं। अभी ये बहुत इसके पार्ट बचे होंगे। इसमें जो होगा इफिशिएंसीज के रेशियो, वर्क डन के रेशियो, आवर्स के रेशियो, उसके बाद जो 5 मैन करते हैं, 3 मैन एक साथ करते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा इसका मैं। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। कहीं पे अगर कोई 1-2 क्वेश्चन जो थे जिसमें ऑप्शन की गड़बड़ थी वो चेक कर लेना एक बार। और बाकी यार समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही मैं एसएससी और बैंकिंग के वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू, सो कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।